500 रुपए का कारोबार। एक समय की बात है, एक मीना नाम की औरत एक गांव में रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसने बहुत कोशिश की कि उसे कोई काम मिल जाए, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। वह रोज मंदिर जाती और वहां पर भीख मांगती थी और किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करती थी। कुछ दिनों बाद एक कार वहीं से गुजर रही थी, तो मीना ने उसके मालिक से पैसे मांगे। तो मालिक कार से बाहर आया और उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम आज के बाद भीख नहीं मांगोगी और मेहनत करके पैसे कमाओगी। मीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि साहब, भीख मांगना किसको अच्छा लगता है। मैंने बहुत कोशिश की और काम भी ढूंढा, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। वह बहुत अच्छा और नेक आदमी था। उसने मीना को 500 रुपए दिए और कहा कि इन पैसों से तुम फूल खरीदो और मंदिर में आने वाले लोगों को फूल बेचो और मुनाफा कमाओ। मीना ने पैसे लिए और उस आदमी को धन्यवाद दिया। उसी दिन वह एक थोक की दुकान पर गई और 500 रुपए के फूल लेकर आई और उसे मंदिर में फूल बेचना शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसने 700 रुपए के फूल बेचे। अगले दिन उसने फिर से 500 रुपए के फूल खरीदे और उन्हें बेचा। उसने अन्य भिखारियों को भी काम में लगा लिया और उन्हें एक तरह का रोजगार दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पूंजी इकट्ठा हो गई और उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। और कुछ महीनों बाद उसने एक फूलों की दुकान खोल ली और उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ दिनों बाद वह आदमी उसकी दुकान पर आया और कहा कि उसके घर पर पूजा है और उसे बहुत सारे फूलों की जरूरत है। जब मीना ने उन्हें देखा तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए। वह आदमी समझ गया कि वह दुकान मीना की है और उसे बधाई दी और बहुत खुश भी हुआ कि उसकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी सुधर गई। मीना ने भी उन्हें पहचान लिया और उनका धन्यवाद किया कि उनकी मदद से आज वह इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रही है। मीना ने उन्हें जितनी जरूरत थी उससे भी अधिक फूल दिए और उनसे एक भी रुपए नहीं लिया। उस आदमी ने पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन मीना ने कहा कि आपने मेरी जितनी मदद की है उसके आगे इन फूलों की कोई कीमत नहीं है और जब भी आपको जरूरत हो तो मेरी दुकान पर जरूर आए और फूल लेकर जाएं। इसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मीना ने शहर में एक घर भी खरीद लिया और खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भीख देने से बेहतर है कि उसकी ऐसी मदद करना ताकि उसे भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।